जय हिंद दोस्तों। मैं सरकारी नौकरी चैनल से सत्येंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक किसी भी यूट्यूबर वाले ने नहीं दी होगी इतनी बड़ी जानकारी। आज मैं इतनी बड़ी जानकारी आप लोगों तक देने जा रहा हूं। आज कल के दिन जो संडे था, मैंने पूरा दिन मुझे कट ऑफ के बारे में डाटा कलेक्ट करने में लग गया। मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बनाई है जो शायद आप खुद ही कहोगे कट ऑफ इतनी ही क्यों बढ़ेगी। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद कहोगे। आज तक का कट ऑफ से जुड़ा इतना बारीकी से बना वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। इतनी मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोई दोस्तों यूट्यूबर बहुत बड़ा नहीं हूँ। मैं आपके बीच ही एसएससी जीडी का कैंडिडेट हूँ। ठीक है, देखियो मैंने क्या डाटा कलेक्ट किया है। कल संडे था तो सारा दिन मेरा ये डाटा कलेक्ट करने में लग गया। देखो आप कितनी कट ऑफ जा सकती है। फिजिकल से लेकर डीएमई प्लस आरएमई तक का डाटा है इसमें। आप स्टेप बाय स्टेप आराम से समझिए और समझने के बाद खुद ही आप एनालिसिस करोगे कट ऑफ कितनी जा रही। ठीक है, देखो दोस्तों, तो दोस्तों कुल वैकेंसी हमारी एमपी में कितनी थी भाई? 1670 वैकेंसी थी। ठीक है, जनरल की 853, ओबीसी की 256 और एससी की 255 और एसटी की 306। ठीक है, अब इतनी वैकेंसी थी यानी कि हर एक कैटेगरी में। और जो फिजिकल हुआ था दोस्तों अपना, तो फिजिकल में एक वैकेंसी पे 10 कैंडिडेट बुलाए थे, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट बुलाए थे। ठीक है, तो फिजिकल के लिए जनरल में कैंडिडेट बुलाए थे कितने? 8530। और ओबीसी के लिए बुलाए थे अपने 2560 और एससी के लिए बुलाए थे 2550 और एसटी के लिए बुलाए थे 3060 कैंडिडेट। इस इतने कैंडिडेटों पर अपना कट ऑफ रहा था। ओबीसी का वही रहा था 74.04, ओबीसी का 74.11 और एससी का 66.70 और एसटी का 58.83। एक कट ऑफ था। फिर क्या हुआ था माना मैंने क्या, यानी कि 50% अभ्यर्थी ना फिजिकल में पास हुए तो ज़्यादा है, 50 से कम नहीं हुए हैं, पर मैं 50% विद्यार्थी को कैंडिडेटों को मानता हूँ कि उन्होंने फिजिकल पास किया है। जब 50% विद्यार्थी फिजिकल पास करेंगे तो हमारे पास कितने कैंडिडेट बचेंगे? यानी 5 गुना। जब 50% आधे बाहर हो गए, आधे रह गए ना, तो कितने बचे? 50 गुना। यानी जनरल में कितने रह गए भाई? 4265, ओबीसी में 1280 और एससी में रह गए 1275 और एसटी में रह गए हमारे 1530। ठीक है, अब 5 गुना हमारे कहाँ रह गए? ये फिजिकल फिट रह गए। अब भाई एक कट ऑफ और बनी, कौन सी? मेडिकल के लिए। जब मेडिकल के कट ऑफ बनाई गई तो जनरल वालों की गई थी कितनी? 75.69। जनरल वालों की गई थी भाई 75.69, ओबीसी वालों की 76.05, एससी वालों के 68.17 और एसटी वालों की 61.51। इतनी कट ऑफ गई थी। यानी कि जब 5 गुना बंदे थे ना, 5 गुना से 2 गुना बाहर किए, यानी 3 गुना बंदे बुलाए थे, यानी एक वैकेंसी पे 3 गुना कैंडिडेट, यानी 2 गुना बाहर हो गए। कितने बाहर किए थे? 2 गुना। तो देखो जब दोस्तों, जब हमारी फिजिकल कट ऑफ कितनी गई थी? जनरल की 74.04 गई थी और मेडिकल कितनी गई थी? 75.69। यानी 74.04 से 75.69 गई थी, यानी कि 1.65 कट ऑफ बढ़ी थी। 1.65 कट ऑफ बढ़ने में भाई हमारे बंदे कितने बार हुए थे? 1706 बंदे बाहर हो गए। ठीक है, 1.6 नंबर पर 1706 बंदे यानी कि जनरल कैटेगरी के बाहर हो गए।
ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी 74.11 से 76.05 गए थे, यानी कि 1.94 पर हमारे बंदे बाहर हुए थे 512। ठीक है, यहाँ 768 तो बुलाए थे, यानी 3 गुना बुलाए थे, तो हमने क्या किया 5 गुना में से वो 3 गुना घटा दिया, यानी 2 गुना बंदे जो बाहर हो गए 512। और इसी तरह एससी का भाई 66.70 गई थी फिजिकल की, और मेडिकल की हो गई थी 68.17, यानी 1.47 जब इंक्रीज हुई थी। तो दोस्तों यानी कि 1.47 कट ऑफ जब एससी कैटेगरी की बढ़ी थी तो कितने बंदे बाहर हो गए थे भाई 510। खुद ही देखो आप, मैं नहीं कह रहा, ये एनालिसिस खुद कह रहा है। और एसटी की भाई 2.98 नंबर बढ़ी थी तो कैंडिडेट कितने बाहर हुए थे भाई 612, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट रह गए हैं, 5 गुना में से 2 गुना बाहर कर दिए मात्र। आप खुद देखो भाई कि 1.5 से लेकर के 2 नंबर के बीच में, 1.5 से लेकर के 2 नंबर के बीच में भाई कैंडिडेट बाहर हो गए 1700, यानी ओबीसी में बाहर हो गए भाई 512, एससी में बाहर हो गए भाई 510, और एसटी में बाहर हो गए भाई 612। समझ रहे हो, 1.5 से लेकर के 2 नंबर के बीच में जब कट ऑफ इंक्रीज हुई थी तब। अब भाई डीएमई, अब बात आती है किसकी, डीएमई की। मैं पहले डीएमई का पूरा डाटा आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है भाई। यानी कि डीएमई कुल कैंडिडेट डीएमई के लिए बुलाए थे भाई 5010 कैंडिडेट डीएमई के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से भाई डीएमई फिट का रिजल्ट था मात्र 35%। 35% ही भाई डीएमई फिट हुए थे, क्योंकि मेरा भी मेडिकल था ग्वालियर में, तो यानी कि 60 बंदे रोज़ बुला रहे थे। 60 में से 2 डॉक्टर थे भाई, 33 बंदे, 2 बैच बनाए थे 33 बंदों के, और 30 बंदे में से एक डॉक्टर था वो पास कर रहा था 7, और दूसरा डॉक्टर पास कर रहा था या 12-13, यानी लगभग 60 में से 20 बंदे पास हो रहे थे, यानी कि लगभग 35%। यही रेशियो गिर रहा था, मैंने हर दिन का डाटा लड़कों से, मेरे फ्रेंडों से जानकारी लिया। ठीक है, तो भाई 35% हमने क्या है डीएमई में फिट हो गए, तो 35% फिट यानी कि 1753 कैंडिडेट फिट हो गए डीएमई में। शेष कितने बचे 3256 भाई क्या है उनको आरएमई दे दिया गया। तो 3256 कैंडिडेटों ने क्या किया था भाई, अपील लगाई थी आरएमई के लिए। जो अपील की थी भाई उसमें से कम 15% बंदों की अपील रिजेक्शन स्लिप आई थी। ये आप खुद ही अनुमान इतना लगा सकते हो। तो यानी 15% हमारे बंदे हो रहे हैं, यानी 488, पूरी एमपी में 488 बंदों का आया था भाई रिजेक्शन। ठीक है, जब 488 का रिजेक्शन आने के बाद भाई हमारे पास कैंडिडेट बचे कितने 2768 कैंडिडेट बचे। 2768 में भाई जो आरएमई का जो रेशियो है वो 55% पास हुए हैं भाई, 50 से लेकर 55% तक वो पास हुए हैं। जब 55% पास हुए हैं भाई, तो बंदे कितने पास हो गए आरएमई में टोटल मिला करके, तो बंदे पास हुए भाई 1522। कितने पास हुए भाई 1522 बंदे पास हो गए, यानी कि डीएमई और आरएमई में मिला के प्लस दोनों फिट कितने हुए 1753 डीएमई और 1522 आरएमई, यानी दो टोटल बंदे मिलाकर फिट हो गए भाई अपने 3275। ठीक है भाई, 3275 फिट हुए बंदे किस में, आरएमई प्लस डीएमई। कितनों में से फिट हुए भाई ये 5010 में से, क्योंकि हर एक कैटेगरी में वैकेंसी के हिसाब से 3 गुना बंदे बुलाए गए थे। ठीक है, यानी कि वो जनरल में बुलाए गए थे 2559, ओबीसी में बुलाए गए थे 768, एससी में बुलाए गए थे जैसे भाई 765, और एसटी में बुलाए गए थे भाई 918। इन सबको जोड़ा तो कितने बंदे हो गए भाई 5010 बंदे हो गए। उनमें से आरएमई और डीएमई फिट हुए भाई केवल 3275 बंदे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज री मेडिकल की। देखो मेडिकल का डाटा भाई, देखो जनरल के लिए यानी 2559 बंदे थे। ठीक है, उसी हिसाब से 35% बंदे क्या डी में ही फिट हुए थे, यानी कि 895 बंदे फिट हो गए। शेष यानी कि 1664 बंदे बचे, और 1500% बंदों का रिजेक्शन है 249 बचे। तो आरएमई के लिए कैंडिडेट कितने बचे भाई 1415, और आरएमई फिट कितने हुए भाई
55% यानी कि 768 बंदे, यानी कि डीएमई प्लस आरएमई मिला के कितने बंदे पास हुए जनरल के? 1673 बंदे। ठीक है, 1673 बंदे किसके पास हुए भाई? जनरल के। 1673 जब बंदे पास हुए जनरल के भाई, तो वैकेंसी क्या उनका, क्या वैकेंसी कितनी उनकी? 853। कैंडिडेट कितने भाई? 1673, यानी कि एक वैकेंसी पर 1.96 का कंपटीशन बच रहा है। ठीक है, हाँ भाई एक मैं इतनी बड़ी खुशखबरी आज दूंगा, सबको जानकारी दूंगा। खुशखबरी क्या, शायद आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दी होगी शायद। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भाई 768 वैकेंसी थी। डीएमई फिर 35% यानी कि 268। 500 को क्या है, आरएमई दिया था। उनमें से 15% यानी कि रिजेक्शन आया था, नहीं 75 बंदों का। तो कुल आरएमई के लिए बंदे बचे कितने? 425, और 55% उसमें फिट हुए। तो कुल फिट कितने हुए भाई? 233 आरएमई में। तो डीएमई प्लस आरएमई मिला कितने बंदे फिट हुए? 268 डीएमई और 233 आरएमई, यानी टोटल बंदे फिट हुए अपने कितने? 501 बंदे। कितने फिट हुए भाई? 501 बंदे। वैकेंसी कितनी भाई? 268। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और यही रेशियो अपना किस में रहा है? एससी कैटेगरी, क्योंकि एससी कैटेगरी में सेम ही वैकेंसी थी, 755 थी इसमें, और डीएमई प्लस आरएमई मिला के इसका भी डाटा यानी कितना निकला भाई? 500 बंदे इसमें पास हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी में 918 वैकेंसी, ठीक, 918 कैंडिडेट सॉरी। डीएमई फिट 321 35%। ठीक है, शेष यानी 597 को आरएमई दिया था। 15% रिजेक्शन आया यानी कि 89 बंदों का। तो आरएमई के लिए बंदे बचे कितने? 508। आरएमई फिट बंदे 55% यानी कि 279 थे। तो इसमें आरएमई प्लस डीएमई मिला के कितने फिट हुए भाई? देखो 600 बंदे। ठीक है, 600 बंदे फिट हुए हैं एसटी कैटेगरी में। अब आप देखो ओबीसी में 256 वैकेंसी थी। कैंडिडेट कितने भाई? 501। एक वैकेंसी पे लगभग कितने? 2 कैंडिडेट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना कैंडिडेट। ठीक है, अब जब एक बात बताओ भाई आप एक बात बताओ एक बात बताओ भाई, जब जनरल की 1.65 कट ऑफ बढ़ाई गई थी, ठीक है, जब जनरल की 1.65 कट ऑफ बढ़ाई गई थी भाई, तो कितने बंदे बाहर हुए थे भाई? 1706 बंदे बाहर हुए थे। कितने बंदे बाहर हुए थे? 1706। ओबीसी की 1.94 बढ़ाई गई तो बंदे कितने बाहर हुए थे भाई? 512। समझ रहे हो? ओबीसी की, यानी कि हम जनरल से लेके चल रहे हैं, यानी 1.65 जब नंबर बढ़ाया था तो भाई बंदे कितने बार हुए थे? 1706 बंदे बार हुए थे। कितने बंदे बार हुए थे भाई? 1706 बंदे बार हुए थे। अब आप इसमें खुद ही सोचो भाई कि अगर जनरल की 1.96 पे 1700 बंदे लगभग बाहर हुए थे, ठीक है, 1.65 पे 1700 बंदे बाहर हुए थे। अगर जनरल की हम भाई 2 नंबर कट ऑफ बढ़ाते हैं, ठीक है, 2 नंबर, यहाँ 150 2 नंबर पे ही तो 1700 बंदे बाहर हुए थे। अगर जनरल के हम 2 नंबर कट ऑफ बढ़ाते तो भाई 1700 बंदे बाहर हो जाएंगे, पर बंदे हैं कहाँ 1700 बंदे? तो भाई 1673 ही हैं। सोच लो कितनी कट ऑफ बढ़ेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 नंबर। 2 नंबर भाई मेरे हिसाब से 2 नंबर जाएगी, 2 नंबर से ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भाई जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जो एनालिसिस किया है कट ऑफ के बारे में, ये खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं कोई एसएससी का चेयरमैन नहीं भाई आप गलत कमेंट करने लगो। ठीक है, मैं तो भाई अनुमान लगा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो देखना, और गलत लगे तो मत देखना, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। मैंने तो भाई एक अनुमान लगाया है कि हर एक स्टेट की भाई फाइनल में क्या है, एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट, एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट हो रहा है। एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट हो रहा है, लगभग 2 हो भी नहीं रहे, वन यानी कि 1.90 के लगभग हो रहे हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जब जनरल की 1.65 बढ़ी थी, तब भाई कैंडिडेट यानी कि 1700 कैंडिडेट बाहर हो गए थे, 1700। ठीक है, अगर हम अब 2 नंबर भी बढ़ाते हैं तो भाई फिर 1700 नहीं होने चाहिए? बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, पर कैंडिडेट तो भाई 1673 ही है। इस हिसाब से कितनी जाएगी भाई?
2 से तो ज़्यादा मेरे हिसाब से जाएगी नहीं। फिर आप अपने हिसाब से देखना। हाँ भाई, अब एक और सबसे बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, शायद आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। उस जानकारी की तरफ ले चलते, फिर उसके हिसाब से तो और कट ऑफ कम जाना चाहिए। देखो सबसे बड़ी जानकारी भाई इस वीडियो की, ये जानकारी भाई किसी ने आप आज तक आपको नहीं दी होगी। इस जानकारी मैं दे रहा हूँ भाई। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैकेंसी कितनी है भाई? देखो 16 मैंने डाटा इकट्ठा किया है। और कैंडिडेट कितने भाई? 3। कितने भाई? 3। 3 कैंडिडेट डीएमई के लिए हैं, और इसमें एक आध अनफिट भी हुआ होगा, पर मैंने अनफिट नहीं माना, मैंने पूरे तीनों का तीनों फिट कर दिया। तो कितनी बचे वैकेंसी बची भाई? 13 वैकेंसी बची। कितनी बची? 13। ऐसे ही दादर नागर हवेली में 13 वैकेंसी हैं। डीएमई के लिए 17 कैंडिडेट बुलाए हैं भाई। 60% डीएमई प्लस आरएमई रिजल्ट रहा है। तो इस हिसाब से इसमें कितने 10 बंदे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, और 7 वैकेंसी फिर भी बची। हाँ इसी तरह गोवा में भाई वैकेंसी 70, कैंडिडेट हैं केवल 13, और फिट हुए हैं केवल 8 कैंडिडेट। भाई जो 62 वैकेंसी इसमें भी तो बच गई है ना। मिजोरम 310 वैकेंसी, 182 कैंडिडेट, 60% के हिसाब से 110 क्या है पास हुए, ठीक है। और 200 वैकेंसी फिर भी इसमें भी बच गई। बची नहीं बची? अब बात करते भाई किसकी? मेघालय की। तो 515 वैकेंसी हैं, और 665 डीएमए के लिए कैंडिडेट बुलाए, ठीक। 665 डीएमए के कैंडिडेट बुलाए हैं, और 60% के हिसाब से डीएमई प्लस आरएमई में 399 बंदे फिट हो गए। इसमें वैकेंसी बची भाई कितनी? 116। अब बात करते हैं पांडिचेरी की। पांडिचेरी में कितनी वैकेंसी है? 46। डीएमई के लिए कैंडिडेट कितने? 36। डीएमई प्लस आरएमई फिट के कैंडिडेट 21। वैकेंसी कितनी बची भाई? 25 बची। कितनी बची? 25 बची। सिक्किम की बात करते हुए, सिक्किम में 36 वैकेंसी है। डीएमई के लिए कैंडिडेट कितने? 2, मात्र 2 कैंडिडेट है उसमें, मैंने दोनों को फिट मान लिया। तो कुल इसमें वैकेंसी कितनी बची भाई? 34। यानी कि ये टोटल वैकेंसी हैं, ये कितने हो रहे हैं? 464 हो रहे हैं, ठीक है। 464। जो 464 वैकेंसी हैं, जो बड़े बड़े स्टेट है, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन स्टेटों में क्या है? स्टेट ट्रांसफर यानी बांट दी जाएँ। ऐसी और भी स्टेट थी, मैंने और का डाटा कलेक्ट नहीं किया है कि 5 स्टेट थी, इनका डाटा कर लिया, और सी वो 5-6 स्टेट और भी थी, मैंने उनका डाटा नहीं लिया। तो यानी इन 4-5 स्टेटों में क्या है? वैकेंसी बट जाएंगी। तो अपनी मध्य प्रदेश की वैकेंसी हो रही है कितनी? 115 वैकेंसी इसमें से। हाँ 115 वैकेंसी किसकी हो रही है? मध्य प्रदेश की। तो 115 में जनरल में मान लो मैंने 55 जनरल में चली जाएंगी, 20 ओबीसी में चली जाएंगी, और एससी में 20 चली जाएंगी, एसटी में 20 चली जाएंगी। इनमें यानी कि जनरल में 908 हो जाएंगी, ओबीसी में 276 हो जाएंगी, एससी में 275 हो जाएंगी, और एसटी में 326 वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है भाई। ठीक है, अब देख लो भाई, अब कंपटीशन यहाँ देखो। एक वैकेंसी में कितना रह रहा है भाई? 1.84 का है। कितने का रह रहा है? 1.84 का है जनरल में। और ओबीसी में कितना रह रहा? एक वैकेंसी 1.81 का, एसटी में 1.81 का, एसटी में 1.84 का। अब भाई कट ऑफ, अब कितना कंपटीशन? 2 से भी कम रह गया ना। अब अपने हिसाब से देख लो, जब भाई 1.65 कट ऑफ इंक्रीज हुई थी, तो जनरल के 1700 बंदे बाहर हो गए थे भाई। कितने? 1700 बंदे बाहर हो गए थे, है ना। अगर इस बार 2 नंबर इंक्रीज हो तो भाई कितने? 1700 तो होने चाहिए भाई। 2 नंबर से कमी में 1700 होने चाहिए। जब 1.65 पे 1700 हो गए ना, तो भाई 2 नंबर पे कितने हो जाएंगे? तो 2000 हो जाएंगे बाहर। 2 नंबर पे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बताओ। तो इस हिसाब से कट ऑफ कितनी बढ़नी चाहिए भाई? 1 से 1.5 नंबर जनरल की, है ना। मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही देखो ना, इतनी बढ़नी चाहिए ना, खुद ही देखो। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैंने तो केवल डाटा सेलेक्ट किया, और फिर स्टेट ट्रांसफर में जो हमको ये वैकेंसी भी तो मिल रही है भाई। 464 में 115 वैकेंसी इसमें भी तो मिल रही है, और फिर प्लस एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हम जनरल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी सारी, वो भी तो वैकेंसी मिलेंगी। तो कट ऑफ भाई कहाँ से बढ़ने वाला है? मैंने बहुत देखा है भाई, जितने ग्रुप बने हैं उसमें क्या है, कई लड़के तो भाई झूठ बोलते हैं।
मेरे भी यानी 201 ग्रुप में 256 बंदे हैं। मैंने सबसे पूछा भाई आप अपना केवल स्कोर कार्ड हमको शेयर करो इस ग्रुप में, तो मात्र 10 बंदों ने, मात्र 10 बंदों ने स्कोर, 10 से 15 बंदों ने स्कोर कार्ड भेजा भाई, किसी बंदे ने स्कोर कार्ड नहीं भेजा। क्या है भाई, एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो उसका छोटा से भी छोटा सबूत अपने पास रखते हैं। और स्कोर कार्ड तो इतनी बड़ी चीज़ है भाई, इससे तो हम केस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। किसके पास नहीं होगा, मैं मानता हूँ भाई 10% बंदों के पास स्कोर कार्ड नहीं होगा, बाकी ये 256 में से 200 बंदे ऐसे हैं इनके पास तो स्कोर कार्ड होगा, होगा ना। नहीं भेजते। अगर नंबर बताने के बोलो कोई पोल बनाओ ना, तो तुरंत 84 नंबर पे भाई सबसे ज़्यादा 60% कैंडिडेट है। पर स्कोर कार्ड की बोलो किसी से भाई, तो स्कोर कार्ड किसी के पास भी नहीं है। सब झूठ बोलते हैं, जितने पोल और ये ग्रुप बने ना, सब में ये लड़के हैं ना, कम नंबर वालों को चैन से जीने ही नहीं दे रहे, नंबर आए बताते हैं ना। अब आप खुद ही देख लो ना, कट ऑफ कहाँ से बढ़ने वाली है, कहाँ से बढ़ेगी कट ऑफ। अगर सबके भाई नंबर 84 प्लस हैं, तो कट ऑफ भाई, तो कट ऑफ भाई ये 75 और 76 पे क्या कर रही है, ये भी तो 80 जाएगी, 80 जानी चाहिए थी ना, 80 प्लस, क्यों नहीं गई 80 प्लस, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, केवल कट ऑफ आप खुद ही देख लो, 1.65 नंबर पे जब भाई 1700 कैंडिडेट बाहर हो गए थे, ओबीसी के 500 कैंडिडेट बाहर हो गए थे, यानी ओबीसी में तो कैंडिडेट कम ही रह गए ना, कम ही रह गए ना ओबीसी में तो कैंडिडेट। कितने रह गए ओबीसी में कैंडिडेट देख लो, तो ओबीसी में भाई कैंडिडेट कितने रह गए, ओबीसी में कैंडिडेट भाई बच्चे हैं कितने, ओबीसी में कैंडिडेट रह गए भाई देखना 501 कैंडिडेट तो रह गए भाई, ओबीसी में 501 के कैंडिडेट तो रह गए हैं। जब 1.9 पे इतनी इंक्रीज करी थी ना, तो कैंडिडेट कितने बार हुए थे भाई, 500, कितने बार हुए थे 500, अगर 1.9 अगर इसमें इंक्रीज तो ये तो 500 पूरे बार हो जाए, फिर 256 कहाँ से लाएंगे भाई वो, है ना। 268 फिर कहाँ से लाएंगे 256 जो वैकेंसी के लिए कैंडिडेट, और अब तो 256 नहीं रही ना वैकेंसी, वो तो ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि स्टेट ट्रांसफर में मिल जाएंगे, स्टेट ट्रांसफर में अगर हमें वैकेंसी मिलेगी, तो भाई हमारी वैकेंसी हो रही है कितनी, हमारी वैकेंसी हो जाएंगी भाई, यानी कि ओबीसी में 276 और जनरल में 908। कंपटीशन कितना बढ़ाना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से इस जो मैंने डाटा इकट्ठा किया इसके ख्याल से 1 से 1.5 नंबर, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी इस हिसाब से। बाकी भाई मैं कोई एसएससी का चेयरमैन नहीं हूँ, ये तो मैंने डाटा इकट्ठा किया इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, फिर आप खुद ही देख लेना अपन अपने हिसाब से, क्योंकि मैं कोई एसएससी का चेयरमैन थोड़ी हूँ। हाँ, अगर मेरा भाई संडे का पूरा दिन इसी डाटा को इकट्ठा करने में लगा, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगे तो भाई, अगर गलत लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना कोई मैं यूट्यूबर हूँ, बस मैं ही तो आपके बीच में छोट कैंडिडेट हूँ, मैं भी इंतज़ार में हूँ भाई फाइनलिस्ट। हाँ, फाइनलिस्ट की बात करें भाई, तो फाइनल लिस्ट यानी कि मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक के चाचा है ना वो सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कराते हैं, तो उससे मैंने बात की थी ना, उनके चाचा ने उन्हें बताया था कि उनके पास जनवरी में कैंडिडेट आने के ऑर्डर मिल गए हैं, जनवरी में वो ट्रेनिंग कराते हैं, उनके पास ऑर्डर आए हैं कि जनवरी में कैंडिडेट आने लगेंगे, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो 10 जनवरी भाई देखना, लास्ट 10 जनवरी से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एसएससी का, 100%, 100% आएगा भाई, 100%, 1% नहीं 100%, मैं कह रहा हूँ। देख लेना भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत कमेंट करता है तो भाई मेरे गलत कमेंट करने से पहले मुझे कॉल कर ले, क्योंकि मैंने उनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है, मैंने तो भाई मेरा नंबर है 95 22 39 0 475, कॉल कर सकता है कोई भी, ठीक है, गलत कमेंट करने से पहले, क्योंकि मैंने पहली वीडियो बनाने से पहले ही बोल दिया भाई कोई गलत कमेंट मत करना, अगर गलत कमेंट करना है तो मुझे कॉल कर ले। मैं कोई एसएससी का चेयरमैन नहीं हूँ, मैंने तो केवल डाटा इकट्ठा किया है और आपको बताया, और सबसे बड़ा डाटा ये है कि आपको ये स्टेट ट्रांसफ़र वाला डाटा आज तक किसी यूट्यूबर वाले ने नहीं बताया, मैंने बताया, मैंने इकट्ठा किया है, सभी
सभी वो कट ऑफ देखिए कितने कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से मैंने ये डाटा पूरा इकट्ठा किया है, तब ये डाटा मैंने आपको दिया है। अगर कोई गलत लगे तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई गलत शब्द मेरे मुँह से निकला हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर कट ऑफ भाई यही रहेगी, देखना 1.5 से 2 नंबर के बीच में कट ऑफ बढ़ने के चांस है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी भाई। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गई तो भाई कितने बंदे बाहर हो जाएं, कहाँ से आएंगे बंदे? बंदे नहीं है, 2 कट ऑफ तो भाई ऑलरेडी बन चुकी हैं, कहाँ से आएंगी? खुद ही देख लेना आप भाई। जो कम नंबर वाले बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ, सबका होगा। हाँ, वैकेंसी बढ़ेंगी भाई, 5,000 लगभग 5,000 के लगभग बढ़ेंगी, कम से कम। नोटिस कोई नहीं आ गया, इतनी वैकेंसी तो 100% बढ़ना है, देख लेना आप, क्योंकि हमारी आवाज़ ना सरकार तक पहुँच चुकी है, इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, बस इतना ही। फिर कभी देखूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा टाइम मिलेगा तो। पर गाली वाली मत देना भाई, और यूट्यूबरों को गाली वाली देते रहते हो, और कोई दिक्कत हो फ़ोन कर लेना, पूछ लेना, कोई देख, मैं भी तो कैंडिडेट हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, देख लेना पसंद आपसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।